प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इस परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज परमेश्वर का वचन जो हम देखेंगे वो है पहला इतिहास उसका 4 अध्याय का 10वां वचन। यह याबेस की प्रार्थना है और याबेस परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहा है उसके 4 पॉइंट्स हैं। उसमें वो कहता है कि याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। यहाँ इन 4 पॉइंट्स में एक पॉइंट वो कह रहा है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। क्यों याबेस ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता? ऐसा क्या है उस हाथ में जिसे वो अपने साथ रखने के लिए कह रहा है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता? अगर हम ये देखें यहोशू की पुस्तक में उसके 4 अध्याय के 20वें वचन में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं, इसमें 4 अध्याय की शुरुआत से हम देखें तो वहाँ पे दिखाया है कि किस तरह जब यरदन नदी पार करके इजरायली आते हैं तो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम हर एक गोत्र के अनुसार 12 पत्थर अपने उठा लो और वो एक निशानी के तौर पर रखो कि जब तुम्हारे बच्चे पूछें तब तुम उन्हें बताना। क्या बताना? अगर हम देखें 21वें वचन से तो वहाँ लिखा है, तब उसने इजराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है? जो पत्थर परमेश्वर ने उन्हें लाने को कहे हैं, उन पत्थरों का क्या मतलब है? तब तुम यह कहकर उनको बताना, इजरायली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है। वो परमेश्वर कह रहा है, ये निशानी मैंने इसलिए दी है कि जो काम मैंने किया है वो कैसे किया है, ये क्यों किया है, किसके द्वारा किया है, ये इस पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है। उसके उस बलवंत हाथ के द्वारा मैंने ये काम किया। मैंने लाल समुद्र को सुखा दिया, मैंने यरदन के जल को सुखा दिया। ये तुम्हारी लोगों को, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को और इस पृथ्वी के सब देशों के लोगों को जान लेना है कि यहोवा का हाथ बलवंत है। और याबेस ये बात जानता है कि वो हाथ जब मेरे साथ रहेगा तो वो मुझे हर बुराई से बचाएगा। उस हाथ में वो सामर्थ है, वो बलवंत है और वो ही मुझे सुरक्षा दे सकता है। इसलिए याबेस एक प्रार्थना कर रहा है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। आज आपकी और मेरी ये दुआ हो कि खुदा तेरा हाथ सदा हमारे साथ बना रहे, सदा हमारे साथ बना रहे। अय्यूब 12:10 में लिखा है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हर एक जीवधारी का प्राण और हर एक देहधारी मनुष्य की आत्मा उसके हाथों में रहती है। और हबक्कू के 3:4 में लिखा है कि उसके हाथ में सामर्थ है, उसके हाथ से किरणें निकल रही हैं और किरणों में सामर्थ है। वो बलवंत हाथ और परमेश्वर का वचन अगर हम देखें तो निर्गमन की पुस्तक में जब लाल समुद्र पार करके वो बाहर निकल आए तो यहोवा जो उनसे बातें करता था, यहोवा जो उन्हें चला रहा था, जिसने उन्हें बाहर निकाला, मूसा फिर उन लोगों से कहता है, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया है। उसके हाथ का बल, उसका बलवंत हाथ, उसका वो सामर्थशाली हाथ याबेस अपने साथ मांग रहा है। याबेस कह रहा है, ये हाथ मेरे साथ सदा बना रहे। आज हम खुदा से दुआ करें कि खुदा तेरा ये हाथ हमारे साथ सदा बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं इस हाथ में सामर्थ है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके हाथों में, अपनी हथेलियों में उसने हमारा चित्र खोद कर रखा है।
अगर हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं तो यूहन्ना के 10वें अध्याय में अगर हम पढ़ें तो वहाँ हम बहुत ही अद्भुत आश्वासन पढ़ते हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है। वो कहता है 10वें अध्याय के 27वें वचन में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ये खुदा हमें बता रहा है, ये आश्वासन दे रहा है कि जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरा शब्द सुनती हैं, जो मेरे पीछे चलती हैं, उन्हें मैं जानता हूँ और वो मेरे हाथों में हैं और कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। मेरा पिता जिसने मुझे दिया है उनको, वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। वो पिता सबसे बड़ा है, हर एक चीज से वो पिता बड़ा है और उसके हाथों में हम बने हुए हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई दासत्व नहीं, कोई फिरौन नहीं, कोई हमें दबाव में नहीं ला सकता, कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। कौन छीन नहीं सकता? कोई भी बीमारी छीन नहीं सकती, कोई भी परेशानियां छीन नहीं सकती, कोई भी बुराई छीन नहीं सकती, क्योंकि जिस हाथ में हम बने हुए हैं, वो जिसके हाथों में हम हैं, वो सबसे बड़ा है। वो बलवंत हाथ हैं, वो सामर्थी हाथ हैं। उन हाथों में हमारी सुरक्षा है, उन हाथों में हमारी, अगर हम कहें तो, आशीषें हैं। ऐसा वो सामर्थी हाथ है। भजन संहिता 144 के 7 में लिखा है, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। यहाँ वो दुआ कर रहा है, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार। कैसे भी दुख के बीच में अगर हम हैं तो परमेश्वर का वचन ये वायदा देता है कि उसका हाथ इतना सामर्थी है कि वो ऊपर से उस हाथ को बढ़ाकर हमें वहां से भी बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। कहीं भी किसी भी स्थान पर हम क्यों ना हो, चाहे हम परदेशियों के वश में हो, चाहे हम फिरौन के वश में हो, चाहे हम किसी की गुलामी में हो, चाहे हम शैतान के चंगुल में कहीं फंसने जा रहे हैं, उस खुदा का हाथ इतना सामर्थी है कि वो ऊपर से अपने हाथ को बढ़ाकर हमें बचाने की सामर्थ रखता है। हम उसके हाथों में हैं, उसकी आवाज को सुनकर चलते हैं तो कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। पर कई बार हम अपने जीवन में उस खुदा के हाथ के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं, अगर हम कहें, विश्वास कम होने लगता है। जब हमारे जीवन में हम कुछ नए चैलेंजेस को फेस करते हैं, कोई नया चैलेंज अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम उस हाथ की सामर्थ को छोटा महसूस करने लगते हैं। और ये हुआ है, और ये परमेश्वर ने खुद से कहा है कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हें मेरी सामर्थ नजर नहीं आती। ये हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में, उसके 11वें अध्याय में। अगर हम वहाँ पढ़ें तो वहाँ पर जब इजराइलियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो मांस खाने के लिए रो रहे थे कि उन्हें मांस खाने को चाहिए, तब परमेश्वर उनकी इस बात को सुनता है और वो कहता है कि मूसा से कहता है कि 18वें वचन से हम पढ़ेंगे, गिनती की 11वें अध्याय का 18वां वचन। यहाँ लिखा है, लोगों से कह, ये परमेश्वर ने मूसा से कहा, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। एक चीज की जरूरत है, एक मांस चाहिए उन्हें खाने के लिए, और वो परमेश्वर के सामने कह रहे हैं कि हमें कौन देगा। और खुदा कह रहा है कि तुम रोए हो इस बात के लिए कि तुम्हें कौन देगा। तुम्हें शक हो रहा है कि तुम्हें कौन देगा। हम मिस्र में ही भले थे, इजराइली कह रहे हैं हम मिस्र में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा खाने को। जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो ना, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कौन हमें देगा, मैं दूंगा तुम्हें खाने को। फिर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 या 20 दिन नहीं, महीने भर खाते रहोगे। महीने भर खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए। कह रहे इतना खिलाऊंगा कि तुम्हें उससे घृणा होने लगेगी, तुम्हारा मन भर जाएगा उस मांस से। और तुम लोगों ने, पर परमेश्वर आगे क्या कहता है, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है।
जब हम इस बात के ऊपर शक करने लगते हैं, जब हम इस बात पे आ जाते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं ये पूरी नहीं हो रही हैं और इन ज़रूरतों को अब कौन पूरा करेगा, तब हम अपने उस खुदा को तुच्छ जानते हैं। खुदा कह रहा है जो तुम्हारे मध्य में रहता है, तुमने ये शक किया है मुझ पर कि कौन हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा, कौन हमें खिलाएगा, इसलिए तुमने मुझे तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। और आगे मूसा भी यही बात दिखाता है, वो भी डाउट करता है प्रभु पे और वो कहता है जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं और तूने कहा है मैं तुम्हें मांस खाने को दूंगा। वो कह रहा है इतने ज़्यादा हम लोग हैं और तू कह रहा है मैं मांस खाने को दूंगा। वो परमेश्वर से ही बात कह रहा है कि तू हमें मांस खाने को कैसे दे सकता है खुदा, इतने ज़्यादा हम संख्या में हैं और ये कैसे होगा, क्या सारे भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएंगे कि उनको मांस मिले, या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले, कैसे मुहैया होगा। कई बार हमारे मन में ये डाउट आता है जब हम एक नए चैलेंज में या हमारे पास कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां हमें लगता है ये संभव नहीं है। अब असंभव सी सिचुएशन में जब हम आ जाते हैं तब हम सोचते हैं कौन करेगा और कैसे होगा, ये तो असंभव दिख रहा है, कैसे होगा। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं 23वें वचन में, यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। जब हम उस खुदा के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर डाउट करने लगते हैं तो हम खुदा को छोटा कर देते हैं, हम उसको तुच्छ जानने लगते हैं, उसके हाथ को छोटा समझने लगते हैं। जबकि खुदा कहता है मेरी बलवंत भुजा, मेरे हाथ के बलवंत, इस बलवंत हाथ से मैं तुम्हें छुड़ा के लाया हूँ, हाथ के बल से मैंने तुम्हें बाहर निकाला है और मेरा सामर्थी हाथ कुछ भी कर सकता है। वो ऊपर से अगर मैं हाथ बढ़ाऊँ तो तुम्हें महासागर से बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसा सामर्थी मेरा हाथ है। पर जब हम उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते या शक करने लगते हैं कि कैसे होगा, ये तो असंभव है, तो खुदा कहता है तुम मेरे उस हाथ को छोटा समझने लगते हो, छोटा समझने लगते हो। उस खुदा के हाथ की सामर्थ को हम अपने जीवन में याद रखें। इसीलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है ये चिन्ह रख दे कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ कैसा बलवंत है। चिन्ह रखे हैं आपके जीवन में। पिछली बार कितनी बार, अभी अगर हम पीछे पलट कर देखें या उससे पहले पलट कर देखें, कितनी बार उस भुजा के द्वारा खुदा ने हमें छुड़ाया है, कितनी बार उसके सामर्थी हाथ ने हमें छुड़ाया होगा, कितनी बार हमने उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखा होगा। लेकिन फिर अगर हम उसके ऊपर डाउट करते हैं, फिर अगर हम खुदा की बातों पर डाउट करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो मैंने कहा है वो तो पूरा होगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे पूरा करता हूं अपने कहे हुए को। यदि मैंने कहा है मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगा तो मैं खिलाऊंगा तुम्हें मांस। यदि परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में आपके और मेरे लिए वायदे रखे हैं तो वो कहता है कि मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। याद रखिए, जब हम उसके ऊपर डाउट करते हैं हम उसके हाथ की सामर्थ को छोटा समझने लगते हैं, हम उसके हाथ को छोटा समझने लगते हैं। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? जब तुम मुझ पर डाउट करते हो तो परमेश्वर कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? याबेस कह रहा है तेरा हाथ मेरे साथ रहे। विश्वास कीजिए उस हाथ की सामर्थ को, उस खुदा के हाथ की सामर्थ को कि वो हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर असंभव कार्य को संभव करने की सामर्थ रखता है। उसकी बलवंत भुजा के नीचे दीनता से बने रहो, उसके बलवंत हाथ के नीचे। 1 पत्रस 5:6 कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि उचित समय पर वो आपको बढ़ाए। हमारा एक ही काम है, हम दीनता से उस हाथ के नीचे बने रहें। खुदा से मांगें कि खुदा, जैसे याबेस कहता है तेरा हाथ मेरे साथ बना रहे, हम यही चाहते हैं, तेरा हाथ हमारे साथ बना रहे। जिन हाथों में हम हैं, खुदा कहता है जिन हाथों में तुम हो वो सबसे बड़ा है, जो मेरी बातें सुनती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है।
उसकी बात को, उसकी बातें, उसकी आवाज़, ये उस खुदा का वचन है। जब हम इन्हें सुनकर चलते हैं, जब हम उसके हाथों में बने हुए हैं, तो कोई हमें उससे छीन नहीं सकता। कोई दबाव नहीं, कोई फिरौन नहीं, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसमें से परमेश्वर हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य ना रखता हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं। सबसे बड़ा वो खुदा है जिसके हाथों में आप हैं। उसके हाथों की सामर्थ्य पे भरोसा करना सीखें। याद रखें, खुदा जिन हाथों में मैं हूँ वो बलवंत हाथ हैं, वो सामर्थी हाथ हैं। उन्हीं हाथों से किरणें निकल रही हैं और उन्हीं किरणों में सामर्थ्य है। विश्वास कीजिए, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया, लेकिन जिन हाथों में आप हैं और जिसके हाथों में आप हैं वो सबसे बड़ा है। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा एक बार फिर आपने इस परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवन में आप आने वाले समय में महसूस करेंगे और उसकी सामर्थ को आप सदा अपने साथ लेकर चलेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में अपनी आशीष और बरकत को उंडेले। आमीन।